कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलो जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। राज की तरफ से कोई जवाब साहिल को मिल नहीं रहा था, इसलिए वो फिर से गाली देते हुए कहता है, साले मैं वापस चला जाऊँगा अगर तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तभी विराज जैसे होश में लौट आया। वो अपना गला खराशते हुए कहता है, अच्छा यार, मैं यहाँ स्टॉल के पास हूँ, तो आ जा यहीं, तुझे किसी से मिलवाना है। साहिल तो पहले ही अंदर आ चुका था, बस विराज को ढूंढ रहा था। उसने जल्दी से स्टॉल की तरफ देखा जहाँ खाने पीने की चीज़ें लगी थी। उसने सोचा, कमाल है, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? मेरा भाई टिक्की के स्टॉल के पास खड़ा है। भगवान जाने मेरे दोस्त को क्या हो गया। क्या मैं किसी और को देख रहा हूँ? उसने अपनी आंखों को साफ किया जैसे वो किसी और को देख रहा हो। विराज ने फ़ोन अपना पॉकेट में दोबारा से डाल दिया और जिया को देखने लगा। जिया तो उससे कोई मतलब रख नहीं रही थी, उसे बस खाने का मन था। वो मस्ती से खा रही थी और विराज उसे घूर घूर कर देख रहा था। एक प्लेट टिक्की खाने के बाद उसने अच्छे से अपने पेट को देखा। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो नहीं है ना? अगर उसकी माँ को पता चला तो डांट पड़ेगी। अब उसे अच्छा लग रहा था। उसने फिर खुद से बात करते हुए कहा, थोड़ा देर रुककर एक टिक्की और खा लूँगी, माँ को पता ही नहीं चलेगा। उसने अपने पेट को फिर से देखा, कहीं बाहर तो नहीं निकल आया ना। उसकी ये क्यूट क्यूट हरकतें विराज देख रहा था। वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और दूर खड़ा साहिल ये देखकर हैरान था कि विराज मुस्कुरा रहा था। वो सालों से नहीं मुस्कुराया। किसी ने उसकी मुस्कुराहट नहीं देखी। उसे वो लड़की दिखाई नहीं दी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसने मन में सोचा, ये लड़की कौन है? वो जल्दी से विराट के पास आकर खड़ा हो जाता है। विराज किसी लड़की का जिक्र कर रहा था, पर वो तो लड़कियों से बहुत दूर रहता है ना। साहिल को तो समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था वो पागल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिया अपनी ही दुनिया में गुम थी। खाने की मस्ती में वो टिक्की खाई जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि विराज किन नज़रों से उसे देख रहा था। विराज तब से इस दुनिया से अकेला अकेला रहने लगा जब से उसके पिता इस दुनिया से गए। उसे पूरी दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो लौट कर आया है। अब वो हर रिश्ते को उतनी ही इम्पोर्टेंस देखा। विराज की ऐसी हरकतें देखकर सरिता जी भी हैरान थी। आज उनका बेटा कुछ बदला हुआ था, शायद कुछ ज़्यादा ही बदला हुआ था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके मन में क्या चल रहा था। विराज ने जैसे ही जिया की तरफ देखा वो हंसने लगा, क्योंकि वो बार बार झुककर अपने पेट को देख रही थी। कहीं वो बाहर तो नहीं निकल आया ना। उसकी इन हरकतों से उसे हंसी आ गई, तो जिया ने घूर कर उसकी तरफ देखा। वो पाउट करते हुए कहती है, आप हंस क्यों रहे हो? उसका मुंह इतना क्यूट था कि विराज खुद को समझा नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो बेचारी तो बस टिक्की ही खा रही थी ना। जिया ने घूरते हुए कहा, आपने प्रॉमिस किया है मम्मा को नहीं बताओगे, तो अब हंसना मत करो। असल में जिया को लग रहा था विराज उसके ऊपर इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसने पूरी टिक्की की प्लेट 5 मिनट में चट कर दी थी। अब जिया को कहाँ पता है कि वो उसकी क्यूट हरकतें देखकर हंस रहा है, बल्कि उसे तो गुस्सा आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा था। विराज ने उसकी टिक्की को नज़र लगा दी थी। जिया को इस तरह लग रहा था। इससे पहले कि जिया कुछ और कह दी, तभी एक लड़का उनके पीछे से आवाज़ देता है। ये साहिल था, जो दोनों के पास चलकर आता है। साहिल विराज के गले में बाजू डालते हुए उसे छेड़ते हुए कहता है, आज कहाँ से सूरज निकला है मेरे दोस्त? तू हमेशा सड़े हुए फेस के साथ घूमता है। तो बड़ा हंस रहा है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। अगर तू लड़की होता तो मैं तुझसे शादी कर लेता। क्या करूँ, तू लड़का है, पर तेरी स्माइल काफ़ी अच्छी है। मैं तो तेरे पे फ़िदा हो गया। जिया उन दोनों को देखकर अजीब सा समझ रही थी कुछ। विराज जल्दी से साहिल को दूर कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि उसने आज जिया की अजीब नज़रों को पढ़ लिया था। साहिल उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, तू मेरा ही दोस्त है ना? आ गया सड़े हुए अवतार में। तू कहाँ हंस सकता है? तेरे चेहरे पर स्माइल कहाँ अच्छी लगती है? तभी उसकी नज़र जिया पर जाती है, जो घूर घूर कर उन दोनों को देख रही थी। साहिल जिया को देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, क्या लड़की है भाई, कितनी खूबसूरत। भगवान ने तो फुर्सत से बनाया होगा इसे। साहिल सबके साथ फ्लर्ट करता रहता था। वो एक नंबर का फ्लर्टी इंसान था, लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा साफ था। मजाक अपनी जगह पर वो हमेशा विराज की बहुत कदर करता था। विराज उसके लिए बहुत खास था।
बस मुंह पर बकवास किया करता था, ऐसी बकवास जो दूसरों की ज़िंदगी नर्क बना देती है। बुराई तो नहीं थी उसके दिल में, बस वो पागल था। जिया ने घूर कर उसे देखा और फिर खुद को देखा। उसे लगा वो इतनी सुंदर नहीं है, पर वो सच में बहुत खूबसूरत है। उसने मुंह फुलाकर कहा, भालू किस्म के इंसान, मुंह बंद करो अपना। साहिल थोड़ा सा हैरान हो गया। असल में साहिल थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए वो जिया को घूरते हुए देख कहता है, भालू किसको कह रही हो? मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ कि तुम मुझे भालू कहो। फिर आज उन दोनों के बीच ऐसे खड़ा था जैसे वो है ही नहीं। उसे निराशा सी हो गई। यार ये दोनों लड़ने में लग गए थे, वो भी किसी जंगली जानवर की तरह, और उसे इग्नोर मार दिया था। विराज सोचकर हंस पड़ा कि जब वे आगे चलकर जिया उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी तो ये कितना झगड़ा करेंगे। जिया उन दोनों को एक नज़र गुस्से वाला लुक देती है और वहाँ से चली जाती है। साहिल विराज की तरफ देखकर कहता है, हाँ अब तेरे पे आते हैं, किससे मिलवाना था तुझे? जल्दी मिलवा, इस चुड़ैल के चक्कर में मेरा सारा मूड खराब हो गया। दिखने में तो कैसी सुंदर है, पैर काटने को दौड़ती है, जंगली बिल्ली है पूरी। विराज थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है, उसी से मिलवाना था। साहिल एक पल के लिए हैरान होता है और फिर थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, यार मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तू सच में उसे पसंद करता है? वो कितना बोलती है और तू तो गिन गिन के शब्द बोलता है। ये जोड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है। तू सोच समझ के फैसला कर, पता चले तुझे भी हार्ट अटैक आ जाए। विराज उसे घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद रखो। जिया वहाँ से स्टेज की तरफ जा चली गई थी, जहाँ पर सब लोग मस्ती में डांस कर रहे थे। संगीत का फंक्शन था तो डीजे लगे हुए थे। हर कोई अपनी धुन में नाच रहा था। शायद किसी को डांस नहीं भी आता हो। काफ़ी लोग मेरी तरह भी होंगे जो मस्ती में बस कोई भी स्टेप करते होंगे। विराज कहता है, ऐसा समझ ले अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं किसी काम का नहीं। कल तक मैं शायद इस चीज़ का मतलब नहीं समझता था, लेकिन अब नहीं, वो सिर्फ मेरी है। साहिल थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तू सच में सीरियस है? तू जानता है ना तेरे घर पर ये सब नहीं होता। वो इतना कहकर चुप हो जाता है और फिर सीरियस होते हुए कहता है, वो मासूम है, तेरी ज़िंदगी में या तेरे घर वालों के साथ सरवाइव नहीं कर सकती। मैं सिर्फ 5 मिनट उससे मिला हूँ, वो बच्चों जैसी है यार। वो एक टिक्की खाकर खुश हो गई। तू सोच तेरे घर के लोग कैसे हैं, वो कैसे तेरे घर पर सरवाइव कर सकती है। उसकी हरकतें देख, वो बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम है। विराज जिया को देखकर ही समझ गया था कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। विराज ने खुद को देखा और कहा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। भगवान ने मुझे मौका दिया है, मैं उसे खो नहीं सकता। तूने मुझसे वादा किया था बचपन में, जब डैड मुझे छोड़ कर गए थे, तो हमेशा मेरा साथ देगा। तो आज अपने भाई का साथ दे दे। वो काफ़ी इमोशनल लग रहा था। साहिल हैरान था। सालों बाद विराज ने अपने पिता का जिक्र किया, वरना तो वो अपने पिता के बारे में ज़रा सी बात तक नहीं करता। वो कोई भी बात करता है तो उसे भी डांट देता है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। साहिल समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। विराज का बदलाव किस कारण हुआ था? एक रात में वो इतना कैसे बदल गया? उसे समझ तो नहीं आया कि क्या हुआ है, पर उसने वादा कर दिया कि वो जो करेगा वो उसके साथ रहेगा। विराज जिया की तरफ देखकर साहिल से बातें कर रहा था। साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसे कैसे पता होगा कि ये लड़का 8 साल पीछे आया है और एक कंपनी संभाल कर आया है। 8 सालों से विदेश में था, उसके बोलने का ढंग बदलेगा। वो एक कंपनी का सीईओ था। विराट जो एक शब्द नहीं बोलता था, आज वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और उसकी बातों में जिया के लिए पॉसेसिवनेस दिखाई दे रही थी। साहिल समझने की कोशिश कर रहा था कि उससे क्या छूट रहा था। क्या कुछ था जो उसकी आंखों से छुप गया? वहीं जिया डीजे पर मस्ती से डांस करने में लगी थी अपनी कज़न के साथ। साहिल विराज की तरफ देखकर कहता है, ये बिल्कुल सही नहीं है जो तू करने की सोच रहा है। ऐसा मत कर। ऐसे वो तेरे प्यार को नहीं समझेगी, उल्टा तुझसे नफरत करने लगेगी। और अपनी फैमिली को कैसे समझाएगा? अपनी मॉम को क्या बताएगा तू क्या करना चाहता है? इतना जल्दी क्या है, हम आराम से रिश्ता भेज सकते हैं। विराज मुस्कुराया और कहता है, नहीं मुझे जल्दी है। मैं क्यों जल्दी कर रहा हूँ तुझे बाद में बताऊँगा। बस अभी जितना कहा है उतना कर दे। आज अपने भाई के लिए इतना कर दे। अगर मैंने आज उसे खुद से दूर जाने दिया ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए उसे खो दूँगा। साहिल विराज की आंखों में तड़प और प्यार देख सकता था।
उसे समझ ही नहीं आया कि एक दिन में ये कैसे हो गया। क्या कोई एक बार देखने से किसी के लिए इतना तड़प सकता है? ये तो सालों की तड़प होती है ना। वो कुछ भी कह नहीं पाया। उसे बदलाव सा महसूस हो रहा था। वो चुप था। उसने सोचा जो होगा ठीक है। पर जिया क्या करेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जिया इस चीज़ को कैसे लेगी? जिया की मॉम थोड़ी परेशान थी। उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसकी मासूमियत के तो क्या ही कहने। वहीं शुभ उनके पास आता है। शुभ जिया का कज़न है और उसी की शादी है, और मोनिका का बड़ा भाई भी है जिसकी शादी हो रही है। शुभ अपनी मासी के पास आकर कहता है, क्या हुआ है? आप किस सोच में गुम हैं? शुभ के लिए जिया मोनिका से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता आया है किसी बच्चे की तरह। जिया और शुभ का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जिया मोनिका के करीब नहीं थी जितनी कि वो शुभ के थी। इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार कोई करता था तो वो शुभ ही था। वो उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं देता था। उसे सब कुछ ला कर देता था। शुभ अपनी मासी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ है? आप मुझे नहीं बताएंगी? मैं आपका बेटा ही हूँ। केतकी जी परेशान होकर कहती हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। जिया की तरफ वो ध्यान से देखती हैं और कहती हैं, वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल है, पर अंदर से तुम जानते हो ना, वो हादसा, सब कुछ बदल सा गया। हमने कैसे उसे संभाला। वो कितनी नॉर्मल दिखाई देती है, पर पता नहीं अंदर क्या क्या छुपा कर बैठी है। कभी कभी मैंने उसे छुप छुप कर रोते हुए देखा है। मैं नहीं जानती मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो बहुत ही इमोशनली टूटी हुई है। शुभ उनके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, मासी वो बहुत प्यारी है, दिल से साफ है, बस इमोशनली थोड़ी स्ट्रांग नहीं है। पर आप चिंता मत करो, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। जिया की मम्मी थोड़ा सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखती है तो शुभ मुस्कुराकर कहता है, अरमान लौट कर आ रहा है। अरमान का नाम सुन तो केतकी जी भी मुस्कुरा देती हैं। अरमान कौन है ये आप सब सोच रहे होंगे। अरमान शुभ का दोस्त है। पिछली ज़िंदगी में जब अरमान आने वाला था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में ही, और इसी चक्कर में वो पैरालाइज हो गया और 2 महीने बाद उसने सुसाइड कर ली। अरमान अनाथ था, उसका अपना कोई नहीं था और वो शुभ पर बोझ नहीं बनना चाहता था, और वो पागलों की तरह जिया से प्यार करता है। पर पिछली ज़िंदगी में वो जिया पर भी बोझ नहीं बन सकता था, इसीलिए उसकी शादी किसी और से होते हुए देखता रह गया। लेकिन इस बार सब कुछ बदल रहा था। पिछली ज़िंदगी में जो लोग इस दुनिया में नहीं थे वो भी लौट कर आए थे, शायद विराज की खातिर। बहुत कुछ बदल गया था। अब आगे क्या होगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। बीच बीच में अटक रही हूँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी अभी थोड़ी देर में एक एपिसोड और अपलोड कर दूँ। कुछ दिन नहीं किया तो थोड़ा पर्सनल चक्कर चल रहा था। जो लोग मुझे प्रतिलिपि से जानते हैं वो जानते होंगे, फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं। जॉब और पढ़ाई साथ में चल रही है तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।